हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम मैथ्स का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं और बेसिकली ये लास्ट मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी, लाइक उसमें वॉइस क्वालिटी सही नहीं थी और भी काफ़ी कुछ समस्या थी। और यार थोड़ा सा स्टूडियो में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मतलब उसमें मैं मतलब सामने नहीं आ पाया था, लेकिन इसमें हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। और इसका लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बेसिकली यार ये जो आपको चश्मा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मेरी आंखों में लग गया, तो आप थोड़ा ध्यान देना कि आपकी आंखों में ना लगने पाए। और बात करते हैं इसकी। आज लैंग्वेज थोड़ा सा बदलाव है, आज इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है। आज क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा। तो आज ही 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज लॉग लॉग 243 बेस 81 इक्वल टू, यानी कि आपको लॉग 243 बेस 81 की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि 81 क्या है। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, राइट। और हम 243 को लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, राइट। तो यार देखो, तो बेसिकली इसको मैं अब सॉल्व कर दे रहा हूँ के सामने। तो यहाँ पर हम इसे अब लिख सकते हैं log 3 बेस 3 और इधर आ जाएगा 5/4, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 को थोड़ा आप और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू 1357 देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट पीए। तो देखो यार, मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था, जो कल मैंने सेट करवाया था उसमें आपको बताया था कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी हम कैसे याद करते हैं। बेसिकली हिंदी में इसका मतलब कह रहा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था कि कार्डिनैलिटी का फार्मूला होता है 2 की पावर n, राइट। 2 की पावर n। और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पर बेसिकली 2 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, कितना आंसर आ रहा है आपको बताना पड़ेगा एंड में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री इक्वल टू। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर साइन, दोनों साइन में से एक साइन को कॉस में चेंज कर लेना है। तो देखो मैं इस वाले साइन को कॉस में चेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कॉस 70, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो आपको कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन, इस समीकरण के मूल है और आपको 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा की वैल्यू बतानी है, राइट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिकली इसे आप सब सॉल्व कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3/4, राइट। हो जाएगा -3/4 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -7/4, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 7/4, 4 कट गया और ये हो गया आपका -3/7। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन अ रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 इज, यानी कि आपको बेसिकली इसमें बताना है कि यहाँ पर हम x इक्वल टू, देखो यार वैसे तो मतलब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या होगा अगर इतना इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली इसमें आपसे कह रहा है कि इसका आंसर 0 कब होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या रखें कि इसका आंसर 0 आ जाए, राइट। अगर आसान शब्दों में कहें तो आप सभी को पता है कि अगर हम इन तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे तो ये तीनों कॉलम एक रो मतलब, हाँ, ये तीनों रो एक कॉलम में बन जाएंगे। इस बेसिकली इस तरीके से बन जाएंगे x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, राइट। इन तीनों रो को हम मतलब कि इस कॉलम को और इस कॉलम को मिलाकर हम जोड़ देंगे, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे तो बेसिकली आपका पूरी एक कॉलम आपकी ये बन जाएगी, राइट। और आप सभी को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर सिंपली x को हटाना है, राइट। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें तो ये बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दें तब आपका ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। देखो हम C1 और C2 C3 तीनों कॉलम को जोड़ देंगे तो बेसिकली ये x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और आप सभी को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो हमें इसको 0 करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n देन nth टर्म विल बी, यानी कि आपका कह रहा है कि अगर किसी एपी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है तो आपको उस एपी की nवां पद बताना है। ठीक है, आपको उस एपी का nवां पद बताना है। बेसिकली इसका फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू होता है sn-1, राइट। लेकिन हम यहां से नहीं सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं इसका। और तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आपको n पदों का योग दे रखा हो, n टर्म्स का सम दे रखा हो, तो और आपसे nth टर्म यानी कि आपसे nवां पद पूछे, तो बेसिकली आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा मतलब n के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 5। फिर आपको इसमें से n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको इसमें से घटा देना है, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4n प्लस 3, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इसका सिंपल सा जो ट्रिक वाली फार्मूला वो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होता है 2an प्लस b माइनस ए, राइट। ये इसका ट्रिक वाला फार्मूला है, तो आप इसको कहीं लिख लो। मैंने इसको आपको डिफरेंशिएट करके इसलिए बताया ताकि आप इसे भूलो ना, इसको आप भूल सकते हो, तो आपकी जैसी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 9 इज। आपसे कह रहा है कि इनमें से द टर्म इंडिपेंडेंट यानी कि इनमें से कौन, यानी कि कौन सा पद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द x इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपसे कह रहा है कि x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, राइट। x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, यानी कि जो x से स्वतंत्र हो, राइट। तो बेसिकली हमें पहले इसमें r निकालना है। तो r का फार्मूला आप सभी को पता है, r इक्वल टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और बेसिकली ये x से इंडिपेंडेंट है, नहीं x से स्वतंत्र है, तो हम -0 करेंगे, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई टर्म होता तो हम वहां पर उसकी वैल्यू रख दे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18/3 यानी कि 6, राइट। तो यहाँ पर हमें देखो r की वैल्यू 6 मिल चुकी है अब। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो r की वैल्यू हमें 6 मिल गई, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम 9c6, बाकी यहाँ पर ये माइनस है तो -1 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट जाएगा, और इधर अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 2, राइट। 2 से 8 काटेंगे तो 4 आएगा, 3 से 3 काटेंगे 3 आएगा। तो 7 चौक 28, 28 दिया 84, तो माइनस का 84 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको दिखा दे रहा हूं मैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें -84, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी इसे एंजॉय कर रहे हो, और अगर एंजॉय करता है लाइक कर दो सभी लोग फटाफट एक। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू। तो आपसे क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर के बराबर 2 tan इनवर्स x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखो यार, जो पिछला मॉक टेस्ट था मैंने उसमें आप सभी को बताया था कि आप इनको डायरेक्ट याद कर लो। ये 2 tan इनवर्स x के फार्मूला होते हैं। बेसिकली इसमें आप चाहो तो पुट करके, यानी कि a इक्वल टू आप tan इनवर्स पुट करके आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इसे आप डायरेक्ट याद रखो, राइट। तो यहाँ पर ये देखो दोनों, ये 2 tan इनवर्स a, ये 2 tan इनवर्स b का देखो साफ साफ फार्मूला दिख रहा है, राइट। ये 2 tan इनवर्स a का दिख रहा है फार्मूला, और ये 2 tan इनवर्स b का फार्मूला दिख रहा है, राइट। तो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स b, राइट। और आपका इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 तीनों कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से बन जाएगा tan a प्लस b का फार्मूला, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा x। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बेसिकली इधर भी tan रहेगा, इधर भी tan रहेगा, तो दोनों tan कट जाएगा, दोनों साइड का आपका tan कट कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से है, और एयर फोर्स और नेवी दोनों का फेवरेट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी, राइट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड दिख रहा है मुझे तो अभी तक, इसको आप सॉल्व बिल्कुल मत करना। देखो आपको दिख रहा है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और किसी भी, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, यानी कि विषम ऑर्डर का है, यानी जो उसकी देखो आपको देख रहे हैं ऑर्डर 3x3 है, ठीक है। अगर ऑड ऑर्डर का है, विषम ऑर्डर का है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स से कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 5, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, राइट। तो आप सभी को पता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, राइट।
और एडजॉइंट डे कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे और इन दोनों में माइनस लगा देंगे, राइट। तो मैं आपको एक अलग से बता दे रहा हूं, अलग से टैब में, कि एडजॉइंट डे की ट्रिक क्या होती है। मान लो कि आपका दिया है ए बी सी डी, राइट। तो आपको ए और डी को आपस में चेंज कर देना है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, और आपको सी और डी के साइन चेंज कर देने। ये बेसिकली दोनों प्लस है तो हम इन्हें माइनस कर देंगे, राइट। तो बी और माइनस सी, तो ये होती है ट्रिक्स एडजॉइंट निकालने की। तो हम इन्हें पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो इसको हम लिख देंगे -1, सॉरी, इसको हम लिख देंगे -5 3, सॉरी -5 -2 -3 और 1, राइट। और आपका अब हम निकाल लेते हैं मॉड ए, यानी कि आपको निकाल लेते हैं मॉड ए। तो मॉड ए क्या हो जाएगा, -5 और -6, तो ये हो जाएगा -11, राइट। ये हो जाएगा आपका -11। तो इसमें हम 1/-11 कर देंगे। जब 1/-11 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5/11, ये हो जाएगा आपका 2/11, ये हो जाएगा आपका 3/11, और ये हो जाएगा आपका -1/11। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो इसमें मुझे तो ऑप्शन बी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। देखो यहाँ पर माइनस, बाकी तीनों प्लस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 8CR इज इक्वल टू 8CR प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ RC2 इज, यानी आपसे कह रहा है कि 8CR इज इक्वल टू 8CR प्लस 2 है, तो RC2 की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली आप सभी को पता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, हम R+R+2 इज इक्वल टू 8 कर देंगे, तो ये 2R इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और आप सभी को पता है कि 3C2 की वैल्यू आपकी 3 ही होगी, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन √3x - y - 1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको इसमें इसकी स्लोप निकालनी, इसकी प्रवणता निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम कर देंगे, y को हम इधर लाएंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √3x - 1। तो इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रवणता स्लोप m इज इक्वल टू √3 मिल रही, राइट। और ये √3 tan में 60 की वैल्यू होती है, राइट। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पर आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सर्कल का है। द रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस x प्लस c इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, राइट। ये कोई सर्कल का इक्वेशन है और ये ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से जा रहा है, राइट। ये मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसकी रेडियस क्या होगा। तो बेसिकली आप इसको फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इसको आप फिगर बनाकर सॉल्व कर लो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हम फटाफट पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो देखो, माना ये एक सर्कल है, और पहले नहीं, पहले हम बनाते हैं मूल बिंदु। तो देखो, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, राइट। ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, राइट। अब हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं बेसिकली आराम से। तो चलो देखो, ये हमने बना लिया सर्कल। बेसिकली इस साइड आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर इसका जो सेंटर है, सेंटर कितना आ रहा है, -1/2 0 आ रहा है, राइट। तो ये सर्कल इस साइड बनेगा, राइट। तो देखो यार, आपको साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। चलो हो गया। देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर y का नियामक y वाला 0 है, तो इसका रेडियस और केंद्र, राइट, यहाँ पर इसका आपका जो सेंटर कहीं आसपास कहीं यहाँ पे होगा, राइट, -1,0। तो इसका सेंटर और रेडियस दोनों सेम है, तो इसका भी रेडियस हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर स्थित है, राइट। ये एक्स एक्सिस पर स्थित है, और इसका जो जो केंद्र है वो एक्स एक्सिस पर ही है। तो बेसिकली इसका सेंटर और रेडियस दोनों एक ही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहां से यहां तक की दूरी 1/2 है, राइट। तभी इसका जो मतलब एक्स नियामक है वो 1/2 है, राइट। तो इसकी रेडियस 1/2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x। आपको बताना कि क्या है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो आप सभी को बेसिकली पता है कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आपसे कहिए, क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, तो आपसे कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो एक्स वाई का अधिकतम वैल्यू क्या होगी, राइट। आपसे कह रहा है कि एक्स वाई की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम इसकी भी एक ट्रिक होती है, मैंने बोल रखा है कि आज के मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक बेस हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो अगर आपसे कहीं भी बोलता है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू आर है, और आपसे ए बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो इसका ट्रिक होता है R/2 क्रॉस R/2 कर देंगे, राइट।
तो यहाँ पर देखो 10 है तो 10/2 क्रॉस 10/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको आप कहीं नोट कर लो, ये एक ट्रिक है, राइट, ये एक ट्रिक है, तो इसको आप कहीं नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली इसको आप तुरंत सॉल्व करने मतलब जना थोड़ा देख लो क्वेश्चन क्या रहा है। ये देखो कहीं ना कहीं ये देखो आपका बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिफरेंट इंटीग्रल से है, यहाँ पर देखो लोअर लिमिट नहीं, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है। अगला क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रल से कह रहा है ई एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है। आप सभी को पता है ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ई एक्स और उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का उसके साथ फिर दे रखा है डिफरेंशिएशन, राइट, तो इसका आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स, राइट, इसका आंसर होता है e की पावर एफ एक्स। तो आपको आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x, राइट। 1/x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा -1/x। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर x, राइट, इसका e की पावर x 1/x, राइट, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 2 है, लोअर लिमिट 0 है, मतलब 1 है। तो e की पावर 2/2 माइनस e, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही देख लेते हैं। e की पावर 2 हमारा आंसर था e की पावर 2/2 माइनस e, राइट। तो यहाँ पर आपका इसे चलो 2 कर लेते हैं, तो e की पावर 2/2 माइनस e, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई, यानी कि आपसे कह रहा है कि x अक्ष और कर्व y इज इक्वल टू साइन x से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, राइट। तो बेसिकली चलो पहले हम सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका भी चलो एक शॉर्ट ट्रिक ही होती है, मैं आप सारे क्वेश्चन आपको आज ट्रिक से ही करवाऊंगा। तो ये चलो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा x एंड y एक्सिस, और आप सभी को साइन अक्ष का साइन x का आप सभी को ग्राफ पता है आई थिंक। तो देखो यार साइन x का ग्राफ ये होता है, राइट, साइन x का ग्राफ ये होता है, यहां तक होता है π/2, यहां तक होता है π/2 और यहां होता है पाई, राइट। तो हमें कह रहा है 0 से पाई, राइट, हमें 0 से पाई, हमें यहां तक का एरिया पूछ रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इतने की वैल्यू 1 होती है, 0 से π/2 तक की वैल्यू 1 होती है। तो इतनी वैल्यू 1 हो गई, इतनी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, इतनी वैल्यू 1 मतलब कि 0 से पाई तक की वैल्यू 0 से π/2 तक की वैल्यू 1 होती है। आप ये कहो कि आधे की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो इतने की वैल्यू 1 हो गई, इतने की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 1 2 हो गया, राइट, 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको आप याद कर लो। यानी या आप इसे आसान शब्दों में, चलो थोड़ा मैं इसे आपको और शॉर्ट कर दे रहा हूं। आपसे अगर कहीं भी कोई इंटीग्रेशन पूछता है, अगर आपसे कहीं भी एरिया पूछता है, मान लो साइन एक्स दे रखा है 0 से पाई, राइट, दे रखा है, कहीं भी अगर आपसे पूछता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर जो पाई रहेगा यहाँ पर आप बस पाई की जगह पर 2 रख देना, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 2 पाई है तो आप पाई की जगह पर 2 रख दोगे तो ये 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, राइट। मान लो यहाँ पर 8 पाई है, मान लो यहाँ पर 8 पाई है, तो क्या करना है आपको, पाई की जगह आपको 2 रखना है, तो ये 8 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है। तो आप सभी को पता है कि हम डिग्री उसी की लेते हैं जिसकी अधिकतर ऑर्डर होता है। तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम ऑर्डर इसका है, इसका 2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 है, राइट। देखो जो यहां पर होता है, जो ये यहां पर होता है, इसे ऑर्डर कहते हैं और इसे हम डिग्री कहते हैं, राइट। तो देखो पहले ये 3/2 है, तो पहले हम इसे सही करते हैं। तो ये जो 3 अपान जो ये अपॉन में 2 है, ये अपॉन में जो 2 है ना, ये इधर आ जाएगा, राइट, ये इधर आ जाएगा। तो d3y/dx 3 की पावर 3 बचेगा, बाकी जो 2 है वो उस साइड चला जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हिंदी में आ गया, इफ y इज इक्वल टू log x क्यूब देन dy by dx इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 3 log x, राइट। अब इसको आपको आराम से डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/x। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डेट डैश टू इनफाइनाइट टर्म तक है, इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन इसको हम बहुत ही आराम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि एक जीपी बना, राइट। देखो अगर आप 1 को x में मतलब डिवाइड करोगे तो x आएगा। अगर आप x को x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तब भी आपका x आएगा। अगर आप x स्क्वायर को x क्यूब में डिवाइड करोगे तब भी आपका x आएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी बन रही है, राइट। ये एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी बन रही है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a अपान 1 माइनस आर। तो a कितना है, 1 है, और 1 यहाँ पर r कितना है, r यहाँ पर x है, राइट। तो यहाँ पर जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स को हम ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इनवर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट -5, 0 किस एक्सिस पर स्थित है, किस एक्सिस पर है, राइट। तो आप सभी को बेसिकली पता है कि ये -5, 0 यानी कि यहाँ केवल x नियामक है, तो ये x एक्सिस पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेक्टर से आप कह रहा है ए बी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू बी। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यार, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है 1/2 ए क्रॉस बी, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपने आज एक चीज थोड़ा देखा होगा, मतलब कॉमन, की आज आपको क्वेश्चंस बहुत ही कम सॉल्व करने पड़े। सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, कंसेप्चुअल थे, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन एयरफोर्स के ऐसे ही रहते हैं। आगे बढ़ते कह रहा है पॉइंट 234 की मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 29, वो भी अंडर रूट का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है। कह रहा अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट टेल्स अपीयर्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम। यानी कि आपसे कह रहा है कि एक कॉइन को, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता क्या है कि जो टेल है, प्रायिकता क्या है कि टेल ऑड टाइम यानी कि विषम बार आए, यानी कि मान लो 1 बार, 3 बार, राइट, 5 बार। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने कल एक ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, तो आपको बेसिकली थोड़ा सा इसमें हिंट दे दे रहा हूं, इसमें आपका करना है, इसमें पहले आपको निकालना है एक बार टेल आने की प्रायिकता, फिर आपको निकालना है 3 बार टेल आने की प्रायिकता, फिर आपको निकालना है 5 बार टेल आने की प्रायिकता। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर और सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, तो आप वहां जाकर देख लेना। लेकिन पहले इसको आप खुद सॉल्व करना, राइट। तो इसको आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी जय हिंद, नमस्कार।